शहर में नवरात्रि और दशहरा त्यौहार पर कोविड-19 का खौफ छाया रहा, जिसकी वजह से इस साल त्यौहार के मौके पर वो जोश खरोश नहीं देखा गया जो कि माजी में देखा जाता रहा है। बाजारों में वो गहमा गहमी और मंदिरों में खिदमतमंदों के जौक दर जौक पहुंचने का मंजर गायब था। अगरचे के सड़कों पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। हाफिज बाबा नगर में 200 फीट के स्टाम्प ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब से मुतालिक अपने दावे पर कायम रहते हुए कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने एक तफसीली जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि ये ड्रेन सिस्टम सबसे बेहतरीन है और यही वजह है कि गुरमचरू और पलमचरू के टूट जाने से जो पानी जिस तेज़ी के साथ हाफिज बाबा नगर के इलाके में दाखिल हुआ था उसी तेज़ी के साथ खारिज भी हुआ। एंड टुडे के सवाल पर अकबर अवैसी ने शहरों में पाई जाने वाली गलत फहमियों का इजाला करते हुए मजीद बताया कि शहर के पास इलाकों जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी और टोली चौकी में कई दिन तक सड़कों पर पानी जमा रहा क्योंकि वहाँ पानी की निकासी का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। इसके बरखिलाफ चंद्रनगुट्टे में सूरत हाल मुख्तलिफ रही और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। अकबर अवैसी ने कहा कि जारिया माह एक दिन सबसे ज़्यादा बारिश रही जो घंटों तक जारी रही और उससे शहर के सब इलाके मुतासिर हुए। नए शहर के कई इलाकों में भी घुटनों बराबर पानी जमा हो गया था, लेकिन इस कदर बेतहाशा बारिश के बावजूद बाबा नगर में पानी जमा नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जो बारिश हुई वो पहले की बारिश के मुकाबले में कम थी, तो फिर बाबा नगर किस तरह डूबता सोचने वाली बात है। उन्होंने बताया कि 2 तालाबों के पुश्ते टूटने के बाद 1 बजे के करीब हाफिज बाबा नगर में पानी बड़ी तेजी के साथ दाखिल हुआ और फिर सुबह 10 बजे तक पूरा पानी घरों और गलियों से खारिज होगा। इसकी अहम वजह बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम ही है। समझना चाहिए, जुबली हिल्स होने दीजिए, हाईटेक सिटी होने दीजिए या शहर के कई इलाकों में आज भी पानी है, तो ये बारिश का पानी है। बारिश के पानी की निकासी में न्यू सिटी नाकाम हो गया। बारिश जब पहले हुई थी उस वक्त बाबा नगर में तो पानी इतना नहीं आया था ना। जब दूसरी बारिश हुई तो दूसरी बारिश पहली बारिश से कम थी। पहली बारिश जो हुई थी वो ज़्यादा थी, दूसरी बारिश उससे कम थी। हमारे पास बारिश के पानी के निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम है। इससे बड़ी और क्या मिसाल मिलेगी कि रात में 1 बजे कट्टा टूटा और कट्टे से पानी गुरमचेरू के टूटने के बाद पानी आया और ये तबाही जो बर्बादी है गुरमचेरू और पल्लेचेरू जो 2 तालाबें जो टूटी, 2 तरफ से चंद्रायणगुट्टे में पानी आया और 2 भी तालाबें चंद्रायणगुट्टे में नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि चंद्रायणगुट्टे में नहीं, 2 भी तालाबें चंद्रायणगुट्टे में नहीं हैं, दोनों भी तालाबें चंद्रायणगुट्टे के बाहर है। उसका पानी टूटा और ये पानी आने से ये हुआ। और अगर हमारा ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो 10 बजे तक पानी उतर नहीं जाता था। तो ये एक चीज़ है जो समझना चाहिए लोगों को। और जब तूफ़ान आता है या अगर कोई कट्टा बनाते हैं तो जितने एहतियात के साथ, मजबूती के साथ बनाना है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर सिकंदराबाद कट्टा टूट जाएगा तो क्या जभी भी आप यही सवाल करेंगे कि ड्रेन सिस्टम का अच्छा नहीं था इस वास्ते लोग तबाह हुए? क्या उस्मान सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? क्या हिमायत सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? ये तालाब के टूटने की वजह से तबाही आई है। बारिश के पानी को तो हम लें 7 बरस से, क्या कभी आपने देखा है क्या 10 बरस से कभी कहीं पे पानी जमा चंद्रायणगुट्टे में या तबाही बर्बादी हुई? कि कट्टों के टूटने की वजह से। मिलादुन्नबी के सिलसिले में खाजी चमन फलकमा में 25वें मिलाद ब्लड डोनेशन कैंप का कामयाब इनेकाद अमल में आया। हज़रत औलिया हुसैनी, मुर्तज़ा पाशा, हज़रत अली पाशा और हाफिज अहमद बाबजीर की निगरानी में मुनक़िद किए गए इस कैंप में 18 साल और 21 साल के दरमियान की उम्र के सैकड़ों नौजवानों ने अपने खून का हत्या दिया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी सच्ची मोहब्बत का मुज़ाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से नबी पाक के सदक़े में तमाम नौजवानों ने बारकस जोश व खरोश के साथ हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में यहाँ पर खाजी चमन में अपने खून का हदिया देने के लिए हाजिर हुए हैं। जैसा कि गुज़िश्ता कई सालों से कादरी चमन में
میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسرت موقع پر خدمت خلق کے لیے خون کا عطیہ پیش کیا جاتا ہے. ایسے نادار لوگوں کے لیے جو خون خریدنے کی سکت نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ سال کے 12 مہینے 365 دن یہ جو آج ایک دن خون لیا جاتا ہے, تمام سال فری میں مستحق لوگوں کو دیا جاتا ہے. الحمدللہ حبیب عمران حسین صاحب کی کوشش اور جستجو, سید فلاحی صاحب اور بارکس کے اور بھی تمام نوجوان, ایک ایک فرد کا نام تو میں نہیں لے سکتا, پورے الحمدللہ جتنے بھی نوجوان ہیں اپنی خوشی سے رغبت کے ساتھ بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور تمام نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی اس کوششوں کو قبول فرمائے, اس سے بہتر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ جو کام کیے ہیں یہ ایک تمام ایسے نوجوانوں کے لیے ایک میسج بھی ہے, ایک ایسا ان کے لیے ایک جذبہ پیدا کرنے کا موقع ہے کہ ہم جو کبھی ہمارے پاس اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی خون کی ضرورت پڑ جاتی ہے, لوگ 1000-2000 روپے دے کر 3000 روپے دے کر خون خریدتے ہیں, تو جو خریدا جا رہا ہے خون وہ بھی کسی کا دیا ہوا خون ہے. الحمدللہ آج یہ نوجوان خون دے رہے ہیں تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جو خون دے رہے ہیں, لیکن یہ کسی معاوضے کے تحت نہیں, کسی لالچ کے تحت نہیں, بلکہ صرف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ خون کا اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں میلاد النبی کی خوشی میں, کیونکہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں, کسی ایک فرد کے لیے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, بلکہ تمام عالمین کے لیے. پتھرگھٹی کے مجلسی کارپوریٹر سید محمود سہیل قادری نے آج اپنے ڈویژن کے جے نگر ہریجن بستی میں 200 خواتین میں بدکمہ سڑیاں تقسیم کی. اس موقع پر وارڈ ممبر انیتا اور ابو یافعی بھی ان کے ہمراہ تھے. آج پتھرگھٹی ڈویژن جے نگر ہریجن بستی میں یہاں تقریباً 200 فیملیز میں دسہرہ فیسٹیول کے موقع پہ ساڑیاں تقسیم کی گئی ہیں. یہاں کے ہریجن بستی میں تمام جتنے مکین ہیں یہاں پر ان سب کو 200 ساڑیاں یہاں پر تقسیم کیے ہیں. یہاں ہمارے وارڈ ممبر انیتا ہے اور ابو یافعی ہے. منظر اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہوئے عوام کے مسائل کو حل کرتے ہوئے تہواروں کے موقع پہ جو حکومت کے جو اسکیم ہیں, حکومت کی طرف سے جو فیسلٹیز ہے اس کو عوام تک پہنچاتے, عوام کا فائدہ کراتی ہے. میں آپ کے چینل کے ذریعے میں تمام پتھرگھٹی میں جتنے لوگ بستے ہیں میں ان سب کو اور تمام حیدرآبادیوں کو دل کی گہرائیوں سے دسہرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ. ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے آج حافظ بابا نگر اور آس پاس کے علاقوں میں بارش اور سیلاب سے متاثرہ خاندانوں میں میگا ریلیف پیکیج تقسیم کیے. سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی طرف سے متاثرین میں 33 گھریلو ساز و سامان اور غذائی اجناس پر مشتمل 3000 سے زائد پیکیج تقسیم کیے جا رہے ہیں. اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز اور قائدین بھی ان کے ہمراہ تھے. اکبر اویسی نے متاثرین سے بات چیت بھی کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی. شہر میں نوراتری اور دسہرہ تہوار پر کووڈ-19 کا خوف چھایا رہا, جس کی وجہ سے اس سال تہوار کے موقع پر وہ جوش و خروش نہیں دیکھا گیا جو کہ ماضی میں دیکھا جاتا رہا ہے. بازاروں میں وہ گرما گرمی اور مندروں میں خدمت مندوں کے جوق در جوق پہنچنے کا منظر غائب تھا. اگرچہ کہ سڑکوں پر پھولوں اور پھلوں کی دکانات سجی تھیں, لیکن خریداروں کی کمی خاص طور پر نوٹ کی گئی. پوجا کے لیے منادر میں طویل قطاریں دیکھی جاتی تھیں جو اس بار نہیں دیکھی گئی. کئی لوگ دسہرے کے موقع پر نئی گاڑیاں خریدتے ہیں اور انہیں سب سے پہلے مندر کو لے جاتے ہیں, لیکن اس بار بھی نئی گاڑیاں خریدنے کا رجحان کم دیکھا گیا. جوبلی ہلز کے پیدما ٹیمپل, بلگم پیٹ کی یلما مندر اور سکندرآباد کی اجین مہاکالی مندر کے علاوہ پرانے شہر کے لال دروازے کے مہاکالی مندر میں بالعموم نئی گاڑیوں کی قطاریں لگی رہتی تھی. وجے دشمی کے موقع پر سعید آباد کی وجے درگا مورتی مندر میں خصوصی پوجا کا اہتمام کیا گیا. بعد ازاں ایک جلوس نکالا گیا جو مختلف علاقوں میں گشت کرتے ہوئے مندر کو واپس پہنچا. سعید آباد کی TRS کارپوریٹر سورنا لتا ریڈی اور مندر کمیٹی کے چیئرمین سنیل ریڈی بھی جلوس میں شامل تھے. حالیہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے احسان ہائی اسکول میں ریلیف کیمپ قائم کیا گیا. نائب صدر سپر فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز ایم اے حکیم, مدینہ مشن ہائی اسکول کے خالد انصاری اور اصلاح ہائی اسکول کے محمد مخدوم علی خان نے وہاں قیام پذیر لوگوں میں ضروری ساز و سامان اور غذائی اجناس کے پیکیج تقسیم کیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
मैं डायरेक्टर MK एजुकेशनल सोसाइटी और वी टुगेदर फाउंडेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने मुझे काम के लिए चुना। दौरान लॉकडाउन भी हमारी तंजीम ने काफ़ी लोगों की मदद की, राशन के ज़रिए और खाने के पैकेट्स और ज़रूरी अशियात के ज़रिए। अब ये जो बारिश का मौसम तबाही मचाया, घरों में जो घुसा पानी, तो उनके घर में कुछ नहीं बचा सिवाय एक कपड़े के। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल एहसान स्कूल पर और पड़ोसी गवर्नमेंट स्कूल पर 26 फैमिली को हमने रिहाइश दी है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये तमाम मुमकिन हुआ है आप तमाम के ताउन से और मेरे दोस्त अहबाब जो मेरा हमेशा अच्छा चाहते हैं, उनके ताउन से ये अल्हम्दुलिल्लाह पाए तकमील को पहुंच रहा है। मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम से गुजारिश करता हूं कि वो ये जो लोग मुब्तला हुए हैं, परेशान हुए, इनके हाथ में दुआ करें और उनकी जो हो सकता है मुमकिन मदद करने की कोशिश करें। अपने हाथ से करिए, अपने ज़रिए से करिए, या आप खुद पहुँच के करिए, या हमारे ज़रिए करिए। आप तमाम से दुआ की गुजारिश। अल्लाह। मंगलहाट के रज़ान खां पेट में जहां एक मकान की दीवार मुनहदिम होने से 6 साला मासूम लड़की हलाक हो गई, उसके करीब तकरीबन 10-15 मकानात मखदूश हैं। हल्के के रुकन असम्बली राजा सिंह और कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह मुतासरीन की मदद के बजाय इन मकीनों पर उल्टा गुस्सा कर रहे हैं। मासूम लड़की के वरिसा को 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया की अदायगी के बाद कोई भी सियासी लीडर इस खानदान का अहवाल मालूम करने नहीं पहुंचा। पंजाब नेशनल बैंक ने गुज़िश्ता 45 दिन में 5 लाख नए कस्टमर बनाए और 8 लाख से ज़ायद डिजिटल मामलात की। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO मलिक अर्जुन राव ने बताया कि यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से नए कस्टमर बनाने की मुहिम शुरू की गई थी। बरकत बैतुल माल की तरफ से हालिया बारिश और सैलाब से मुतासरीन में ज़रूरी साजो सामान और ग़िज़ाई अजनास पर मुश्तमिल रिलीफ पैकेज की तकसीम अमल में लाई गई। और हमारे साजिद बागिल साहब, तमाम हमारे बरकत बैतुल माल के जो मेंबर, और मैं देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है सो हमारे बिन शमलान फैमिली के जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसल बिन शमलान और जो है साले बिन शमलान, ये मोहम्मद बिन शमलान, ये हमारे पास जो है मौजूद है। जब भी बरकत बैतुल माल का जो भी काम रहा उसके अंदर जो है मौजूद रहते भाई। मशकूर, जज़ाकल्लाह खैर आप तमाम का। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के ITI में दाखिलों के लिए दूसरी काउंसलिंग 28 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से मांडू के कैंपस गच्ची बोली में शुरू होगी। ITI के मुख्तलिफ शोबों में मखलूआ नशिस्तों को पुर करने दरखास्तें तलब की जा रही हैं और ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की भयानक बारिश कोई मामूली परेशान कुन सूरत हाल नहीं थी। इसके बावजूद कुछ लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुसीबत ज़दा अफराद को बचाने का काम अंजाम दिया। इनमें हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस वाले भी शामिल थे, जिन्होंने मुसलसल बारिश और कई महलों में घुटनों बराबर पानी के बावजूद लोगों को बचाया है। इन इलाका जात में चिकड़पल्ली, सईदाबाद, चंद्रनगुट्टा और टोली चक्की वगैरह शामिल है। रचाकुंडा के अब्दुल्लापुर मिट के कांस्टेबल सुरेंद्र ने अर्थ मूवर के जरिए एक डूबते हुए शख्स को बचाया। सैबराबाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर नागामलू ने परेशान हाल लोगों में दूध, डबल, पानी और फल वगैरह तकसीम किए। चिकड़पल्ली के कांस्टेबल वीरेंद्र ने कश्तियों की मदद से अरविंद नगर के 25 अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल किया। पुलिस की गाड़ियां और पुलिस वालों की तस्वीर और वीडियो काफी वायरल भी हुए हैं। चंदनगुट्टे के डिटेक्टिव इंस्पेक्टर रवि वर्मा ने अलजुबैल कॉलोनी में एक शख्स को जो पानी के बहाव की जद में आ गया था बचा लिया। सिटी पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने खवातीन से कहा है कि वो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स और ऐप से दूर रहें और बताया कि वेब के जरिए दिल फेंक आशिक भोली भाली लड़कियों को अपनी फर्जी मोहब्बत के जाल में फंसा लेते हैं। जब उनके जाल में पूरी तरह फंस जाते हैं तो फिर उनसे रकमी मुतालबात किए जाने लगते हैं। हैदराबाद के लड़कियों को जासूस इसलिए निशाना बनाते हैं कि ये उनके शहर से दूर होते हैं और उनका ख्याल है कि मुतासरा खातून और पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी। ACP क्राइम KVM प्रसाद ने बताया कि बाद मामलात में सिटी पुलिस इन दूर दराज इलाकों तक जाकर जासूसों को दबोचने में कामयाबी हासिल की है। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने काला पत्थर के इलाके में IPL गेमों के सिलसिले में सट्टा बेटिंग वसूल करने वाले 3 अफराद मोहम्मद मस्तान, सैयद गौस और मोहम्मद सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30,000 रुपए की रकम और 4 सेलफोन जब्त किए। असल मुलजिम बजरंग बुक्की मफरूर है। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए पुलिस काला पत्थर के हवाले कर दिया गया। जिले वनपर्ती के बुड्डाराम मौजे में आज सुबह के अवलिन सातों में एक अफसोसनाक वाक़े में एक खानदान के 5 अरकान उस वक्त हलाक हो गए जब उनके घर की छत उन पर गिर पड़ी। हादसा ऐसे मौके पर हुआ जबकि ये खानदान आज अपने एक रिश्तेदार KC नरसिम्हा की पहली बरसी मनाने जा रहा था। बताया जाता है कि तमाम महलूकीन खवातीन हैं जिनकी शिनाख्त 68 साला मानियम्मा, 38 साला प्रिया, 21 साला वैष्णवी,
18 साला रिंकी और 38 साला उमा देवी की एसएससी की गई है। दीगर 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हो गए। दशहरे का खुशी का दिन पूरे गांव में गम में तब्दील हो गया। इंचार्ज सुप्रीडेंट पुलिस साई शेखर और दूसरे अहदेदार मुकाम हादसा पर पहुंच गए। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने भी इस हादसे पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया है। एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज की 5वीं सालगिरह की मुनासिबत से 3 रोजा टेनिस कैंप मुनक्किद किया गया था, जिसका कल हैदराबाद पोलो एंड राइडिंग क्लब पर इख्तिताम अमल में आया। मुमताज एनआरआई और चेयरमैन आईजीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज इफ्तिखार शरीफ मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने बच्चों और नौजवानों को टेनिस और फुटबॉल की तरबियत देने एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज की सिताइश की। साबिक डायरेक्टर शांता बायोटेक जलील खलील अहमद ने बैरून ममालिक के तर्ज पर खेलों की तरबियत को जरूरी करार दिया ताकि हमारे बच्चे आलमी खेलों में हिस्सा ले सके। सेक्रेटरी हैदराबाद पोलो राइडिंग क्लब रियाज अहमद और मुमताज सहाफी एम माजिद रुकन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस तकरीब में शरीक थे। एकेडमिया स्पोर्ट्स विलेज के सीईओ मोहम्मद शमसुद्दीन ने बताया कि दशहरा और एकेडमी की 5वीं सालगिरह की मुनासिबत से मुनक्किदा तरबियती कैंप में 100 से ज्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में सदारत के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन अमेरिका की तारीख में ऐसे उम्मीदवार बन गए जिन्होंने टीवी और डिजिटल तशहीर पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की हो। बाराक ओबामा के जोड़ीदार और साबिक नायब सदर गुज़श्ता साल अपनी इंतखाबी मुहिम के आगाज से अब तक $528 मिलियन टीवी इश्तेहारात पर खर्च किए। गुज़श्ता हफ्ते उनकी टीम 45 मिलियन खर्च कर चुकी है। बाइडेन की इंतखाबी मुहिम कमेटी 3 नवंबर की पोलिंग से कबल इश्तेहारात की बारिश करने के लिए $57 मिलियन अलग से उठा के रखे हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 साल में अपनी इंतखाबी मुहिम पर $342 मिलियन खर्च किए हैं। अक्टूबर के आगाज से ट्रंप और बाइडेन हर हफ्ता 1 लाख टीवी इश्तेहारात जारी कर रहे हैं। ज्यादातर इश्तेहारात उन रियासतों में जारी किए गए हैं जो कि फैसला कुन साबित हो सकते हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया की असेंबली के लिए 8 हिंदुस्तानी नजात कैनेडियन मुंतखब हुए और इन तमाम का ताल्लुक हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी से। 87 रुकनी असेंबली में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 55 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। 3 हिंदुस्तानी नजात अरकान खातून हैं। इंसानी हकूक के वकील अमान सिंह वो पहले सिख हैं जो पगड़ी पहने हुए सूबाई असेंबली में दाखिल होंगे।